हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए जो टूल था दैट इज़ रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस पोर्शन के अंदर। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि हम डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा एम क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन में आपको ये पूरा एक इसको ब्लॉक्स में डाल देना, तो इसको ठीक है मतलब इसको ब्लॉक में डाल देना। इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन का। तो देखते हैं क्या क्या कुछ हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले होता है आपके पास एनालॉग सिग्नल। सपोज आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल है एक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल गिवन है। ठीक है, फिर आपने हम इसके क्या करते हैं, इसकी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी सैम्पलिंग करते हैं। जब मैं इसकी सैम्पलिंग करूँगा तो सैम्पलिंग करने से क्या होगा, आप इसको एक इम्पल्स से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर, इम्पल्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास ये पूरा सिग्नल नहीं आएगा। सैम्पलिंग करने के बाद आपके पास कुछ एक, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ऐसे कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपने क्या किया, एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई किया। इम्पल्स ट्रेन मतलब जिसका ये सैम्पलिंग वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको सारा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपने इस पूरे सिग्नल को भेजने की, पूरे सिग्नल की बजाय आपने इसके कुछ सैंपल रख लिए। और आपको पता है जितने ज़्यादा सैंपल रखोगे उतने ज़्यादा आसानी होगी लास्ट में, मतलब ओवरऑल प्रोसेस के अंदर। कम सैंपल से दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया होता है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, कि आपको जो सैंपल होते हैं वो नंबर ऑफ सैंपल जो है उसकी कुछ कंडीशन होती है। हमने पढ़ी भी थी, एफ एस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2FM। FM क्या था, इस सिग्नल के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट। तो जो सैंपलिंग की फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने सैंपल, तो वो क्या थे, डबल से ज़्यादा होने चाहिए। किसके, कि जिसके जितने इसके अंदर एक सेकंड के अंदर जितने चक्कर काटता है ना सिग्नल, FM मतलब जितने साइकिल कंप्लीट करता है उससे डबल से ज़्यादा सैंपल आपको चाहिए होंगे इसके। तो पॉइंट ये पर सेकंड उतने सैंपल। तो पॉइंट ये हम पढ़ चुके हैं सारा सैंपलिंग थ्योरम के अंदर। तो जब आप इसकी सैंपलिंग करो तो आपको ना ऐसे ये बीच के गैप नहीं मिलेंगे, मतलब ये गैप नहीं मिलेगा यहाँ पे, ऐसे सैंपल्स मिल जाएंगे आपको। एक मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, नेक्स्ट यहाँ पे मिल गया, एक सैंपल ये मिल गया, और सपोज एक सैंपल ये मिल गया। ठीक है, तो पॉइंट ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये बीच का मैसेज नहीं आएगा। सैम्पलिंग के बाद आपको बीच का कुछ नहीं मिलने वाला। ये सैम्पलिंग के बाद ये सब हट जाएगा। फिर आप क्या करते हो, ये सब हट गया यहाँ से। सैंपल के बाद आपको 1 2 3 4 5 सैंपल मिल गए सपोज। फिर आप देख रहे हो ये तो मान लो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं 1 वोल्ट। यहाँ पे हमने 1 वोल्ट कंसीडर किया। तो सपोज ये जो सैंपल है इसकी वैल्यू है 1.1 वोल्ट। कितनी है, 1.1 वोल्ट। और इस सैंपल की वैल्यू मान लो आप कुछ क्या मानोगे, यह काम करते हैं। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़। ठीक है, एक सैंपल यहाँ पे ले लेते हैं, और ये लेवल 1 का था, तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं 0.9 वोल्ट। ये मैं मान लेता हूँ 1.9 वोल्ट, 1.9 वोल्ट। ठीक है, और इस सैंपल की वैल्यू ले लेते हैं 2.5 वोल्ट। ठीक है, और ये सैंपल ले लेते हैं 3.4 वोल्ट, और ये अप्रोक्सीमेटली लग रहा है 4.8 वोल्ट। तो ठीक है, इसको इधर मिलाया मैंने, तो ये देखा कि भाई ये सैंपल जो आ रहा था 0.9 वोल्ट का था, ये 1.9 2.5 ऐसे। तो आपने सैंपलिंग के बाद आपको ऐसा डाटा मिल जाएगा, सैंपल मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आप ना जैसे आप देख रहे हो 0 से 1 के बीच में एक सैंपल आया, 0 से 1 के बीच में कुछ सैंपल है, एक यहाँ पे एक आया, काफ़ी सारे भी आ सकते हैं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तो मैं इस सैंपल को ना एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। मतलब एक पूरी रेंज के लिए ना सिर्फ एक ही वैल्यू रखी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 0.8 को अलग रखेंगे, नहीं। तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी सैंपल आएगा ना, उनको एक नंबर देंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो अब क्वांटाइजेशन के कई रूल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप 0 से 1 अगर कोई सैंपल आया तो कोई बोलता है भाई उन सभी को ना 0 वैल्यू दे दो, कोई ये बोलता है। कोई बोलता है कि 0 से 1 के बीच में कोई भी सैंपल है उसको 1 दे दो, कोई ये बोलता है। और कई लोग ये बोलते हैं कि भाई 0 से 1 के बीच में कोई सैंपल आएगा तो उसको 0.5 दे दो। तो डिफरेंट टेक्निक हैं जो ये क्वांटाइजेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज मैं ऐसा करता हूँ, बीच वाला एक रूल जो होता है ना वो कंसीडर करते हैं हम लोग। तो मैं क्या कंसीडर करूँगा कि 0 से 1 के बीच में जो भी सैंपल आएगा उसको हाफ पे रख देना है, मतलब 0.5 पे। तो इसको मैं वैल्यू दे दूंगा 0.5 वोल्ट। इसको मैं क्या वैल्यू दे दूंगा, 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.5 वोल्ट। तो आप देखो इन सभी को मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन करूँगा। फिर इसको क्या वैल्यू मिल गई, 0.5 वोल्ट। ठीक है, इसको मिल गई 0.5 वोल्ट। इस सैंपल को क्या वैल्यू देंगे आप, 1 से 2 के बीच में है ना, इसको वैल्यू दे देंगे 1.5 वोल्ट।
ठीक है, कौन सा बेस्ट है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या रूल माना है कि जो बीच में है ना उसको हाफ बीच मतलब 0 से 1 के बीच में 0.5 देना है, 1 से 2 के बीच में 1.5, यहाँ पे इसको ये तो 2.5 है, इसको 2.5 ही दे दी जाएगी वैल्यू, सेम वैल्यू दे दी जाएगी। 3.4 वाले को क्या वैल्यू असाइन कर देंगे 3.5 वोल्ट, और 4.8 वाले को क्या असाइन कर देंगे 4.5 वोल्ट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, कि आपके पास जो भी आपके पास वैल्यूज़ थी उसको आपने अपनी मर्जी से एक सिस्टम बनाया और उसको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी। इसके बीच में जितने भी सैंपल आएंगे ना 5, 8, 7 जितने भी, उन सभी को 0.5 असाइन करना है। तो क्वांटाइजेशन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट होता है आपके पास एनकोडिंग। नेक्स्ट होता है आपके पास एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कि आपने इन वैल्यूज़ को ना कुछ डिजिटल नंबर देने, जैसे बाइनरी नंबर हो गया। सपोज मैं इसको क्या दे देता हूँ, अब एक चीज़ देखो, आपके पास सैंपल कितने हैं 5 सैंपल हैं। तो कई बंदा बोलेगा कि भाई मैं इसको तो 0, 0 दूंगा, इसको मैं 0, 1 दूंगा, इसको मैं 1, 0 दूंगा, इसको 1, 1 दूंगा, तो यार ये सैंपल तो बच जाएगा ना। तो आपको इससे पहले सोचना पड़ेगा। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब जो भी आपके पास डाटा है उसको आपने क्या करना है, डिजिटल ये डिजिट्स देने हैं, 0, 0, 0, 1, 1, 0, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पॉइंट ये है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास सैंपल कितने हैं। ठीक है, एनकोडिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये पढ़ने की करना क्या। तो पॉइंट ये है, मैं इनको क्या करूँगा, कुछ नंबर असाइन कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने इसको नंबर दे दिया, तो मुझे एक चीज़ तो यहाँ से वैसे आइडिया लग ही गया कि आपके पास 5 नंबर है, तो कम से कम 3 डिजिट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे दे दूंगा। सपोज मैंने इसको नंबर दे दिया 0, 0, 0, इसको मैं नंबर दे दूंगा 0, 0, 1, इसको नंबर दे दूंगा 0, 1, 0, इसको दे दूंगा 0, 1, 1, और इसको मैं क्या नंबर दे दूंगा, इसको मैं नंबर दे दूंगा 1, 0, 0, ऐसे। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक 3 डिजिट का नंबर अगर असाइन कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। तो आपने क्या किया, आपके पास 0.5 वोल्ट था तो आपने 0, 0, 0 सेट कर दिया। इसका मतलब पता है क्या, कि इस रेंज का कोई भी नंबर आएगा ना, इस रेंज का कोई भी नंबर आएगा तो 0.5 बनेगा। 0.5 होगा, फर्दर क्या कर दोगे 0, 0, 0 में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर पॉइंट ये, नेक्स्ट होता है लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग का मतलब होता है, अब आपने इस डाटा को भेजना भी तो है, सेंड भी तो करना है, तो वो कई बार बोलेगा कि भाई तो लाइन कोडिंग का मतलब होता है कि 0 के लिए ठीक है, 0 के लिए वो क्या करेगा, एक पल्स भेजेगा ऐसी, इस टाइप की, हो सकता है ऐसी पल्स भेजे, और 1 के लिए हो सकता है वो इस टाइप की पल्स भेजे। तो ये सोचना कि मैं 0 के लिए क्या भेजूंगा, 1 के लिए क्या भेजूंगा, उसको बोलते हैं लाइन कोडिंग। इसके ऊपर भी टॉपिक आएगा कि भाई इसके कोडिंग, इसको सिग्नलिंग भी बोलते हैं। कि मान लो 0 के लिए आपने देखो 0 के लिए हाई भेज दिया, 1 के लिए लो भेज दिया, या फिर आप 1 के लिए हाई भेजो, 0 के लिए लो भेजो। कई बार ऐसे बोलते हैं कि 1 के लिए तो सिग्नल भेजना है, 0 के लिए 0 भेजना है, कुछ भेजना ही नहीं है। तो ये अलग अलग टाइप की टेक्निक्स आपको दिखाई दे रही हैं कि 1 के लिए हाई, सपोज ऐसे था, मान लो ये 1 के लिए था और ये 0 के लिए था। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1 के लिए हाई आ रहा है, 0 के लिए लो आ रहा है। एक टेक्निक, 1 के लिए हाई, 0 के लिए 0, कुछ आ ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ए और ये -a, तो एक तो ये टेक्निक है कि 1 के लिए a भेज दिया, 0 के लिए -a भेज दिया। दूसरी टेक्निक क्या है कि 1 के लिए a भेज दिया, a हाइट भेज दी, और 0 के लिए कुछ भी नहीं भेजा, 0 वाला लेवल। तो इस टाइप की टेक्निक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो सारी कहाँ पे आएंगी, लाइन कोडिंग के अंदर आएंगी। इसमें पोलर कोडिंग, ठीक है, और बाइपोलर होता है, और उसके बाद मैनचेस्टर, काफ़ी सारी आते हैं, डिफरेंशियल कोडिंग, काफ़ी सारी कोडिंग होती है, वो सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपने, और एक और चीज़, ये जो आपने देखा कि मैंने 0 के लिए रेक्टेंगल टाइप से की शेप ले ली है, ठीक है। तो पॉइंट ये है, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन रहेगा कि ये जो आपने पल्स भेजी है ना, ये जो पल्स भेजी है 1 के लिए, इसकी शेप कैसी रहे। तो उसके लिए पल्स शेपिंग क्राइटेरिया होता है हमारे पास। ठीक है, पल्स शेपिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया होता है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। उसके ऊपर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। वो पढ़ेंगे कि वो क्या क्राइटेरिया, कि 1 के लिए मुझे कैसी शेप चाहिए होगी, वो पढ़ेंगे यहाँ पे नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, पल्स शेपिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। फिर वहीं पे एक वर्ड पढ़ेंगे, रोल ऑफ फैक्टर। अगर आपने नाम सुना हो तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी पहले। रोल ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अल्फा बोलते हैं। वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट लाइन कोडिंग से रिलेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलो आपने सोच लिया कि भाई 1 के लिए ये भेजूंगा, 0 के लिए भेजूंगा, कुछ आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया। तो अब पल्स भेजने, अब जैसे मान लो 0, 0, 0 भेजना है, तो आप क्या करोगे, इस टाइप की पल्स भेजोगे। जैसे सपोज मैं ये वाली कोडिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देखोगे -1, -1, -1। ठीक है, तो आप इस टाइप की शेप भेज दोगे। इसके लिए कैसे भेजोगे, -1 और फिर एकदम से 1, इस टाइप से, समझ रहे हो, 0, 0, 1। तो आप इस तरीके से फिर क्या करोगे, पल्सेस बनाओगे, यहाँ पे पल्सेस बनाओगे।
फिर नेक्स्ट होता है आपके पास मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है सब कुछ, बट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मॉड्यूलेशन के जो टाइप आने वाले हैं जो मॉड्यूलेशन के, वो रहेगा ASK रहेगा, ASK, PSK, ठीक है, PSK, FSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, ठीक है, फेज शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, ये कुछ टाइप्स होते हैं, ये सारे पढ़ेंगे। फिर उसी सिग्नल को हम क्या कर लेंगे, डीमोडुलेट कर लेंगे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद होता है ऑप्टिमल डिटेक्शन। जो आपके पास रिसीवर है, ठीक है, डीमोडुलेशन के बाद जो रिसीवर का पार्ट है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा रिजल्ट दे आपको, ठीक है, मतलब जो सिग्नल भेजा गया उसको अच्छे से डिटेक्ट करे। तो ऑप्टिमल डिटेक्शन जो करता है वो मैच फिल्टर करता है। तो कई बार आप इसकी जगह मैच फिल्टर भी लगा देखोगे, ठीक है, इसकी जगह मैच फिल्टर भी लगा देखोगे। तो कई बार यहाँ पे मैच फिल्टर लगा होता है, कई बार ऑप्टिमल डिटेक्शन मतलब बेस्ट डिटेक्शन। तो बेस्ट डिटेक्शन के जो रिजल्ट है वो मैच फिल्टर देता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्यों ये देता है, क्यों ये बेस्ट रिजल्ट देता है, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन गेट के अंदर बनता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। फिर मैच फिल्टर की कुछ आउटपुट आएगी, सपोज 4.5 वोल्ट आ गई या कुछ भी आउटपुट आई, पर्टिकुलर सैंपल के लिए कुछ आउटपुट आएगी। उसके बाद होता है थ्रेशोल्ड डिटेक्टर ना इस टाइप का डिटेक्टर होता है, इस टाइप का। तो ये डिसाइड करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कि अगर उस वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू आई, ठीक है, मतलब अगर उस जैसे मान लो 0 पे है, तो ये मान लो इसका डिटेक्शन लेवल 0 है, थ्रेशोल्ड डिटेक्टर 0 पे सेट किया हुआ है, ठीक है, इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। तो अगर जो पीछे सिग्नल आ रहा है 0 से बड़ा है तो उसको वो 1 दे देगा, अगर वो 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो उसको 0 दे देगा, ऐसा कुछ। तो ये सब काम कौन करेगा, थ्रेशोल्ड डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा कि आपके पास कुछ लेवल आया, उसको 1 देने कि 0 देने। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, ये जो एनकोडिंग वाला सिस्टम था ना, उसको जो आपने पल्स वगैरह बना के भेज दी थी, यहाँ से आपको फिर से यही नंबर मिल जाएंगे, 0 1 1 0 1 0, ऐसा कुछ। उसके बाद फाइनली आप क्या करोगे, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर लोगे। जो अभी आपके पास डिजिटल डाटा है 1010, इसको आप एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। तो आपका पूरा प्रोसेस ये डिजिटल कम्युनिकेशन का आपको समझ में आया कि हमने पढ़ना क्या है। दूसरा थ्रेशोल्ड डिटेक्टर, यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड आप मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है गेट के अंदर, वेरी मश्योर। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर के अंदर यहाँ एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एरर से रिलेटेड। वो बोले ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि भाई 1 के लिए ये PDF था, 0 के लिए ये PDF था, फिर एक सिग्नल आया, तो बताओ कितनी एरर आएगी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। मैच फिल्टर का कई बार क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का रेयर क्वेश्चन आता है, बट इसका यूज़ यहाँ पे करेगा, वो इस टाइप का यूज़ यहाँ पे करेगा। तो पढ़ना तो सारा ही है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं तो कभी नहीं मानता कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बट जनरली क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है। तो ठीक है, आपको डन हुआ है सारा कुछ कि हमने पढ़ना क्या। अभी हम 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करेंगे, और सैम्पलिंग तो हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्वांटाइजेशन, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। और ये आपको आइडिया लगे कि करना क्या, सारा कुछ हिसाब किताब कैसे सेट करना है हमने, और बड़ी जल्दी कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंदर ये पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन आपका हो जाए। और जो लेक्चर रहेंगे, ठीक है, जो थ्योरी लेक्चर रहेगा, उसके बाद गेट के मैं सारे क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर सारा सोल्व करूँगा, और कोशिश करूँगा कि IES का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी डील किए जाएँ, ठीक है, प्लस DRDO के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ आप शेयर कर देना जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।